Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name nouns. You all know कि noun क्या होता है. Name of a person, place, animal, thing, feelings, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब noun में आती हैं, right? So हम इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें हमें और किस किस टाइप ऑफ nouns के बारे में बताया गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है nouns के बारे में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. A noun is the name of a person, place or thing. We can say the name of anybody or anything is noun. So nouns क्या होते हैं? Name of a person, place या thing, जो कुछ भी है ये सब noun कहा जाता है. प्लस किसी पर्सन के नेम को या किसी भी चीज़ को भी हम नाउन कहते हैं, ठीक है? लाइक एग्जाम्पल्स हैं, सोहन इज़ इन हिज रूम. सोहन जो है वो अपने रूम में है. द चेयर इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो चेयर किस चीज़ से बनी है? प्लास्टिक से बनी है. In the above sentence, the colored words are noun. Now, let us study about different kinds of noun. So, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे nouns होते हैं, different kinds of noun होते हैं. उन different kinds के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Noun, common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. Common noun, जैसे हम बात करते हैं पीपल की, बात करते हैं क्लास की, बात करते हैं गर्ल की, बात करते हैं बॉय की, बात करते हैं डॉग की. सो ये क्या है? ये कॉमन नेम है जो हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर हम किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर गर्ल का नेम लेते हैं, लाइक नीता, सीता, रामा, किसी का भी, तो क्या होता है? ये जो नाम है ये बेसिकली क्या है? ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ठीक है? जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम एक सिंगुलर वर्ड से डिनोट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे क्लास, क्लास का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड का, इस वर्ड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है कि एक क्लास जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना? सो दैट इज़ कॉल्ड क्लास. सो क्लास हो गया. या अगर हम बात करें कि क्राउड की, क्राउड क्या होता है? क्राउड का मतलब होता है, क्राउड एक वर्ड है जो सिंगुलर है बट उसके अंदर मीनिंग उसकी क्या है कि भीड़. जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं. ओके, नाउ द मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन का मतलब होता है जब हम किसी मटीरियल की बात करते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जब हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग की बात कर रहे हैं जो फिजिकली टच नहीं की जा सकती या देखी ना जा सके. जब हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हैं तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? आगे चलते हैं कॉमन नाउन पर. सो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस ऑफ द सम काइंड और काइंड. जब एक किसी इंसान को या किसी चीज़ को या उस पर्टिकुलर उस सारी चीज़ों को हम एक जैसे नाम से बुलाते हैं या एक काइंड से बुलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है बॉयज़, गर्ल्स, रिवर्स, क्लास, एक्सेट्रा. चेक योर सेल्फ. A. Identify the common nouns in the following sentence. Identify करने हैं common nouns को इन sentences में. Number 1. The girl loves to play with her dog in the park. So girl जो है ये common noun है. Love to play with her dog. Dog जो है ये भी एक common noun है. और park ये भी एक common noun है. हमने इन तीनों वर्ड्स में, तीनों नाउन वर्ड में कहीं भी हमने ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिखा हो, इसलिए ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. ऐसे ही आपको बाकी के भी एक्सरसाइज के जो सेंटेंस हैं उनको करना है. नाउ नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कॉमन नाउन. इसमें सुटेबल कॉमन नाउन फिल करना है आपको इस सेंटेंसेज में. द डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई. सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो बर्ड्स क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है? इसी तरह से आप बाकी सेंटेंस को रीड कीजिए और फिल कीजिए. Now the proper noun. Proper noun are the special nouns of particular person, places or things. So proper noun क्या होता है? स्पेशल नेम होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का, ठीक है? All proper nouns begins with capital letter. सारे जो प्रॉपर नाउन है वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से. एग्जाम्पल अली, दिल्ली, कल्पना चावला, पैसिफिक ओशन, एक्सेट्रा. सो अली हुआ, दिल्ली हुआ, कल्पना चावला हुई या पैसिफिक ओशन जो हुआ, ये सारा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. चेक योर सेल्फ. सी, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन्स को फॉलोइंग सेंटेंसेज में. सो नंबर 1 क्या है? जैक गेव हिज पेन टू सारा.
सो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, जैक, और पेन किसको दिया उसने, सारा को। सो जैक, पेन और सारा ये सब क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस में भी इस प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करेंगे। नाउ नंबर डी, रीराइट यूजिंग कैपिटल लेटर। आपको दोबारा से लिखना है कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके जहाँ पर भी ज़रूरी हो। लाइक जापान इज अ कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन ईस्टर्न एशिया। जापान, J starts with a capital letter. Country consisting of a group of island, I starts with a capital letter. In Eastern Asia, Eastern E starts with a capital letter, and Asia's A starts with a capital letter here. Okay, now read the rest of the sentences and rewrite it with using a capital letter whenever required. Now E, change small letter to capital letter whenever needed. जहाँ पर भी ज़रूरत है कैपिटल लेटर्स में चेंज करने की स्मॉल लेटर को, वहाँ आपको इसे चेंज करना होगा। जैसे हैरी फ्यूरिक्सन known for building one of the first successful tractors, was born on a farm in Northern Ireland in 1984. So यहाँ जो हैरी है उसका H आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, फ्रिक्सन का भी F जो है वो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही रीड कीजिए। फुल स्टॉप के बाद जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जो भी प्रॉपर नाउन होंगे वो सब कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको ये से रीराइट करना है या चेंज करना है। जहाँ पर भी स्मॉल लेटर है उन्हें काट के वहाँ पर कैपिटल लेटर को लिखना है। ओके, नाउ F, मैच द कॉमन नाउन विद अ प्रॉपर नाउन। आपको कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है। एंड देयर आर मोर प्रॉपर नाउन देन यू विल नीड। और यहाँ उससे ज़्यादा प्रॉपर नाउन है जो यहाँ पर आपको चाहिए। जैसे बिल्डिंग को आपने बुर्ज खलीफा से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पोएट जो है वो आपको यहाँ पर एक पोएट का नाम ढूंढना है, जैसे शर्लॉक होम्स हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। सो हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम अपने लिटरेचर के चैप्टर्स में पढ़ी हैं। सो पोएट जो है वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉन्टिनेंट क्या हो गया, तो कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह का नाम होता है जैसे कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है, हमारा एशिया है, यूरोप है। ऐसे ही हमें किसी कॉन्टिनेंट को यहाँ मैच करना है तो वो हमारे पास हो गया अंटार्कटिका। ऐसे ही आप यहाँ पर जो कॉमन नाउन्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसे प्रॉपर नाउन से मैच करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन पे। Collective noun is the name of a group of person or collection of things taken together and spoken as a whole. So collective noun जो है वो name होता है ग्रुप का, किसी जो कि पर्सन हो या कोई थिंग हो या कोई एनिमल्स हो जिनको हम साथ बोलते हैं उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे bunch of flowers, class of student, flock of birds और team of players etc. Check yourself, read the following sentence and underline the collective noun. यहाँ आपको underline करना है collective noun पे। The captain guided the team to play better. So we are talking about a team. It consists more than two or more than one player. So that is called a collective noun. Okay, so यहाँ आप team पर underline करेंगे। ऐसे ही आप बाकी रीड करेंगे और जो भी ऐसा वर्ड आपको दिखता है जो कलेक्टिव नाउन की जगह कलेक्टिव नाउन है यूज़ किया गया है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। H, राइट अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो। अ नंबर ऑफ जजेस हु आर एंगेज्ड इन अ केस। सो यहाँ नंबर ऑफ जजेस जो हैं उनको आपको उसके लिए आपको कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग इन द चर्च और पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो ग्रुप ऑफ पीपल जो चर्चेज में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाते हैं उनको क्या कहा जाता है ना। अ ग्रुप ऑफ एक्रोबैट, कलेक्शन ऑफ टूल्स, कलेक्शन ऑफ पोम्स, अ नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स एंड अ नंबर ऑफ कार्ड्स। इनके लिए आपको कलेक्टिव नाउन ढूंढ के यहाँ लिखना है। मटीरियल नाउन, अ मटीरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू फिजिकल मैटर। मटीरियल नाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन एक टाइप ऑफ नाउन होता है जो फिजिकल मैटर को रेफर करता है, मतलब जो चीज़ हम छू सकते हैं। और इट कैन ईदर बी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, बेशक ये काउंट की जाए या ना काउंट की जाए मगर ये मटेरियल होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। एग्जाम्पल, वुड, सैंड एंड वाटर एक्सेट्रा। वुड को आप मेजर कर सकते हो, सैंड को मेजर कर सकते हो, वाटर को मेजर कर सकते हो मगर इसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, चेक योर सेल्फ।
Fill in the blanks with the appropriate material noun. Choose from the word bank provided. Word bank जो आपको प्रोवाइड किया गया, इससे चूज करके आपको यहाँ पर appropriate material noun जो है वो फिल करना है. ठीक है. She preferred to carry her belongings in a sturdy ज्वेलरी, प्लास्टिक, पेपर, ब्रॉन्ज, सिल्क, गोल्ड, रबर, ग्लास बैग. किस तरह का बैग हो सकता है? वो अपनी चीज़ों को एक बैग में ले जाना प्रेफर करती है. प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, पेपर बैग भी हो सकता है ना, या रबर बैग भी हो सकता है. सो इस तरह से आप यहाँ पर इसे फिल करेंगे. शी वोर अ स्टनिंग डैश गाउन टू द पार्टी. शी वोर अ स्टनिंग ब्रॉन्ज गाउन टू द पार्टी. तो आप गाउन जो है ब्रॉन्ज हो सकता है, सिल्क हो सकता है, या गोल्ड कलर का भी हो सकता है. ओके, सो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ क्वालिटी, स्टेट ऑफ और आइडिया, फीलिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच और सी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी या आइडिया हो गया या फीलिंग हो गई. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम टच नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल है हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड एक्सेट्रा. मैं बहुत सैड हूँ. कितने सैड हो ये आप काउंट करके बता सकते हो? नहीं ना. इसकी कोई क्वांटिटी भी नहीं है जिससे आप कह सको कि मैं इतना ज़्यादा सैड हूँ या इतना कम सैड हूँ, 100 ग्राम सैड हूँ या 1 kg सैड हूँ. सो ये जो चीज़ें ये काउंट नहीं की जा सकती किसी भी वे में. ये एक तरह की फीलिंग होती हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गई? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई. चेक योर सेल्फ. कॉमन नाउन चाइल्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा चाइल्ड के लिए? चाइल्डहुड, बचपना. फ्रेंड, फ्रेंडशिप. थीफ, थीफ क्या है? चोर क्या कर सकता है? पेट्रियट, इसका क्या होगा? स्लेव, कैप्टन, मदर, स्कॉलर. आगे के सेंटेंसेस को, आगे के जो कॉमन वर्ड्स हैं इनको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में खुद से डिफाइन करना है. नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Our dash help us understand the difference between right and wrong. Our sense या our intelligence है ना, हमारी सेंस जो है वो हमें हेल्प करती है ये समझने के लिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. ओके, इसी तरह से आप बाकी रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फिल करेंगे. मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेंटेंस बनाने आपको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. काइंडनेस, चैरिटी, डेडिकेशन और गेन पर. Now let's revise. Type of noun. What is it and examples? Common noun. Undefined or general people, places or things. House, dog, country and city. Proper noun. A specific person, place or thing. Names and titles. Spain, Germany, Sony, Samsung. Abstract. Intangible ideas that cannot be perceived with the 5 senses such as social concept, political theories and character trait. Love, creativity, democracy, honesty and kindness. Collective noun are refer to a group that functions as one unit or perform the same action at the same time. Crowd, folk, committee, panel. Okay. Material, a type of noun that refers to physical matter, wood, sand, plastic. Now, as we have studied about different type of noun, let us practice different exercises of all the nouns. Check yourself. Identify the noun in the following sentence and say whether they are common, proper, collective, material or abstract. Always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, क्योंकि सच्चाई जो है वो नापी तोली या देखी नहीं जा सकती. ओके, वी ऑल लव काइंडनेस. सो यहाँ भी काइंडनेस जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, आई हैव 4 चिल्ड्रन. यहाँ हम एक कॉमन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास 4 बच्चे हैं. तो इसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं. इसी तरह से आप बाकी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नाउन है ये. N. Choose the correct noun from the box to complete these sentences. University, luggage, nice, rice, enthusiasm, city, interview, research programs. We decide to have some dash and curry for dinner. So, curry के साथ हम क्या ले सकते हैं? Enthusiasm ले सकते हैं, luggage ले सकते हैं? नहीं, हम rice लेंगे. So, we decide to have some rice and curry for dinner. Sunita is attending and dash today for a job. इंटरव्यू. सो सुनीता क्या अटेंड करने जा रही है? एक इंटरव्यू अटेंड करने जा रही है जॉब के लिए आज. ठीक है, इसी तरह से आप सेंटेंस रीड करिए और जो दिए गए वर्ड्स हैं उन्हीं से आपको ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करना है.
Oh, read these sentences and underline the correct option. One has been done for you. Alina and her best friend went to the beach yesterday to have fun. Which of these option is a common noun? So the beach is the common noun. Okay. Number 2, mother wore a scarf made of cotton which was richly embroidered in red and yellow. Which of these option is a material noun? Scarf, cotton, red, yellow. So scarf जो है वो क्या है, हमारा मटीरियल नाउन है, क्योंकि उसको हम उस टाइम पे टच कर सकते हैं. कॉटन को भी टच कर सकते हैं, तो कॉटन भी मटीरियल नाउन है, बट यहाँ पर जब हम स्कार्फ की बात कर रहे हैं तो वो कॉटन से बना हुआ है, ये हम फील कर सकते हैं. ओके, सो इसी तरह से आपको सेंटेंस को रीड करना है और इसमें मार्क करना है. P, underline the nouns in the sentence, write them in the correct column in the table. One has been done for you. Number 1, concrete was used to build this tower. So concrete एक मटीरियल नाउन है और टावर एक कॉमन नाउन है, तो उसे उसके ब्लैंक्स में भर दिया है. ऐसे ही आप सेकंड पढ़ेंगे. सिमरन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. सो इंटेलिजेंट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सिमरन क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है. इसको आप प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले कॉलम में फिल करेंगे. ओके, सो गर्ल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लास लिखा हुआ है, तो गर्ल्स और क्लास जो है ये हमारे कॉमन नाउन में फिल हो जाएंगे. इसी तरह से आप बाकियों के लिए भी फाइंड आउट करेंगे. एज वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट 2 इंपॉर्टेंट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. हमने सारे नाउन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? कैन बी काउंटेड. एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, अ पार्क, 1 पिक्चर, 2 पिक्चर्स, एक्सेट्रा. Uncountable nouns cannot be counted. Example, salt, information, milk, understanding, etc. Countable can take singular or plural verb. There is a notebook on the table. Those houses are very big. They aren't they? So always take singular verbs. There is some water in that jug. Countable noun, go with a, and, the, my, etc. in the singular. She bought an ice cream. And uncountable, do not go with a, and, to, etc. Can you hear music? ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है, उन्हें सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे कि टेबल जो है पे जो है वो नोटबुक रखी हुई है, ये जो हाउसेज हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना, इस तरह से. और ये भी कहा गया है कि जो सिंगुलर नाउन है वो हमेशा फॉलो करता है ए, एंड, द, माई को भी. ठीक है, और अनकाउंटेबल में कहा जाता है कि वो काउंटेबल नहीं होते, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे सॉल्ट, इन्फॉर्मेशन, मिल्क, ये सब. और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं. ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, जैसे कि देयर इज सम वाटर इन द जग. सो वाटर जो है वो एक नाउन है, बट वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया गया है यहाँ पर. काउंटेबल नाउन में कैन बी यूज अलोन विद सम, एनी, मैनी, फ्यू इन द प्लूरल. सो काउंटेबल नाउन जो है उसमें सम, एनी, मैनी, फ्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है प्लूरल में. I love some carrots. ओके, और काउंटेबल नाउन में क्या कहा गया है? कैन बी यूज अलोन और विथ सम, एनी, मच, लिटिल, एक्सेट्रा. देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, एंड कैन यूज ए, एन, 1, 2 विथ कॉफ़ी, टी, व्हेन वी टॉक अबाउट अ कप, ग्लास, बॉटल. सो जब हम कप ऑफ कॉफ़ी की बात करेंगे तो हम उसमें ए लगा सकते हैं कि हमें 1 चाहिए या 2 चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है. Can I have 2 peas, please? 2 cup of teas. Can I have 2 teas, please? 2 cup of teas. तो यहाँ पर उसने बोला क्या मुझे 2 कप चाय मिल सकती है? कितनी कप चाय मांगी उसने? 2 कप चाय. ठीक है, now check yourself. Write whether the underlined nouns are countable or uncountable. The children are playing in the garden. So children जो है वो already plural form में है. ठीक है, so children जो है वो काउंट किए जा सकते हैं कि नहीं, ये आपको बताना है कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल. आई डोंट लाइक मिल्क, सो मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. ओके, सो यहाँ पर आपको ये जो स्पेस गिवन है उसमें लिखना है. चूज अ फ्यू, सम, एनी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. आई नीड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटी. मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सिटी के बारे में. आई ऑलवेज हैव few eggs for breakfast. I always have some eggs for breakfast. यहाँ some भी यूज कर सकते हैं आप. ओके, इसी तरह से आप बाकी करेंगे. आगे देखते हैं. राइट द फॉलोइंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन देयर करेक्ट कैटेगरी. यहाँ जो काउंट किए जा सकते हैं उन्हें काउंटेबल में, और जो अनकाउंटेबल है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल में आपको फिल करना है. जैसे सूप जो है वो अनकाउंटेबल है, बट बन जो है वो काउंटेबल है. ठीक है, इस तरह से आप इन्हें दोनों को लिखेंगे.
आगे देखते हैं फन जोन, हाईलाइट द नाउन्स इन द वर्ड सर्च एंड देन लिस्ट द नाउन्स यू हाईलाइटेड इन द बॉक्स। सो यहाँ पर नाउन्स जो हैं वो हाईलाइट करने हैं आपको वर्ड में, और लिस्ट द नाउन्स यू हाईलाइटेड, और उनकी लिस्ट बनानी है कि आपने कौन कौन से नाउन्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। पेंडिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको उस चैप्टर के बारे में कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं।